हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम करने वाले हैं मई 29 से लेकर के जून 4 तक का करंट अफेयर्स। तो ये जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है। तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके साथ ही मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है। आपको सारे मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ ये ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये हैं इनकी पिक्चर। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड ये किसे मिला है? ये दिया गया है दामोदर मौजो को। ठीक है, तो ये है कौन? ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। कब? इन 1983। ठीक है, और बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की। तो ये जो है ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 1961। आपको इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट सीएम हैज़ अनाउंस्ड दैट बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई विल बी रीनेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। ठीक है, तो ये जो बांद्रा वर्सोवा सी रूट है इसका नाम क्या हो जाएगा? वीर सावरकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस स्टेट ने इसे अप्रूव किया है? तो ये अप्रूव किया गया है बाई महाराष्ट्र स्टेट्स सीएम। ठीक है, तो उन्होंने अप्रूव किया है कि बांद्रा वर्सोवा सी रूट जो है उसका नाम वीर सावरकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ G7 समिट हेल्ड। तो G7 समिट कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है यहाँ पे। तो ये हुआ है इन जापान। तो जापान के हिरोशिमा में ये हुआ है G7 समिट। इसका एडिशन कौन सा था इस बार का? ये था 49th समिट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो कौन बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है ऑन 8 अक्टूबर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड पीएम मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगो इन मई 2023। ठीक है, तो ये मई का जो लास्ट टाइम था 29 और 30 में, उस टाइम का ये न्यूज़ है ना। तो किस कंट्री का इन्हें हाईएस्ट ऑर्डर मिला है हमारे पीएम को? तो ये मिला है पापुआ डी गिनी का हाईएस्ट ऑनर मिला है इनको। इनके अलावा इन्हें फिजी का भी हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो फिजी और पापुआ डी गिनी इन दोनों जगह का इन्हें हाईएस्ट ऑनर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट रोड टनल अंडर सी रूट विल बी बिल्ड। तो एक रोड टनल बनेगा अंडर सी। ठीक है, ये आपको बताना है ये कहाँ पे बनने वाला है। तो ये बनने वाला है इन मुंबई। देखिए, मेट्रो बना है। ठीक है, अंडर रिवर मेट्रो। ठीक है, अंडर रिवर मेट्रो कहाँ पे बना है? तो ये बना है कोलकाता में। ठीक है, तो हुगली रिवर के नीचे जो है मेट्रो बनाया गया है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में इसे डिस्कस किया था। इसके अलावा वाटर मेट्रो, ठीक है, यानी कि नाव जैसे मेट्रोस चलेंगी, ये हुआ है कोची। ठीक है, तो कोची कहाँ पे है? ये केरला में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो हैं। और अब आ गया क्या? सी रूट के अंदर। ठीक है, अंडर सी अब क्या बनेगा? रोड। ठीक है, तो ये कहाँ बनने वाला है? ये बनने वाला है मुंबई में। तो आपको इन तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तीनों का डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए,
इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को स्टार्ट किया गया है इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्समैन हैज़ वन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पिक्चर देख के आप तो समझ ही गए होंगे, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनके CEO कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं के कृतिवासन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन सा स्टेट बनवाने वाला है? तो ये बनवाने वाला है तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के न्यू मिनिस्टर बन गए हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 to 2023। ठीक है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग है ना, ये क्या है? फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। तो इसे किसने जीता है आपको ये बताना है। ये जीता है मैनचेस्टर सिटी FC ने। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सीट ऑफ लोकसभा स्पीकर एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट। तो देखिए, आपको पता होगा न्यू दिल्ली में हमारा एक न्यू पार्लियामेंट को बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? PM के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उस टाइम पे PM है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में किसको रखा? सेंगोल। अब ये सेंगोल क्या है? तो सेंगोल जो है ये एक स्केप्टर है। ठीक है, तो ये जो है चोला डायनेस्टी से ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सेंगोल क्या है, यानी कि ये किस अंपायर से ये आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चोला डायनेस्टी से आया है। ठीक है, तो बस इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर इन महाराष्ट्र टू बी रीनेम्ड एज। तो अहमदनगर, ठीक है, तो अहमदनगर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो उसका नाम रीनेम करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रीनेम करके कर दिया गया है अहिल्या नगर। ये आपके एग्ज़ाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू टेनिस एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो टेनिस के एम्बेसडर बन गई हैं सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा टेम्पल है जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है? तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए इन सब के लोकेशंस। बताइए, तिरुपति टेम्पल कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम। फिर कामाख्या टेम्पल ये कहाँ पे है? ये है असम में। और तुंगनाथ टेम्पल है उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेशनल मॉन्यूमेंट कौन सा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल को जो है नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो समुद्र शक्ति ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, वुमेन कबड्डी लीग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन। तो वुमेन कबड्डी लीग, ठीक है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज़ किया है दुबई ने। नेक्स्ट, मोनलाम चेमो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन। तो मोनलाम चेमो फेस्टिवल, ठीक है, एक तरीके का फेस्टिवल है। इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, IIT टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस इन विच कंट्री। देखिए IIT, ठीक है, इसका एक नया ब्रांच है ना, एक नया कैंपस खुलने वाला है आउटसाइड इंडिया। तो किस सिटी में इसे या फिर किस कंट्री में इसे खोला जा रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस USA, UK, रशिया, तंजानिया। तो जो IIT का ओवरसीज़ कैंपस है ये बनने वाला है इन तंजानिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए नेक्स्ट,
वेयर हैज़ PM मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन मे। ठीक है, तो ये भी मई एंड का ही न्यूज़ है। तो PM मोदी ने महात्मा गांधी के एक स्टैचू को अनवील किया है, ये किस जगह पे किया है आपको ये बताना है। तो ये किया गया है हिरोशिमा यानी कि जापान में। ठीक है, नेक्स्ट, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड। ठीक है, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, इसको यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन जाती है? तो ये बन जाती है एयर एशिया। नेक्स्ट, विच एयरलाइन हैज़ नेम्ड एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2020। एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023 ये किस एयरलाइन को कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि अभी ये बहुत न्यूज़ में है। तो एतिहाद एयरवेज जो है इसे कहा गया है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023। आई होप आपको ये क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेडियम द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 बी प्लेड। ये भी मई एंड का ही न्यूज़ है। तो देखिए IPL का मैच हुआ था फाइनल वाला। ठीक है, तो फाइनल्स जो था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये कौन से जगह पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद में है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो कब हुआ था ये? मई 29 को ये मैच हुई थी। तो ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाता है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि है इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बताइए किसके किसके बीच में हुई थी फाइनल मैच? ठीक है, तो CSK है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, और उसके बाद गुजरात टाइटंस, इन दोनों की हुई थी फाइनल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम वन द IPL टाइटल 2023। तो किसने जीता IPL टाइटल 2023? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ये इनका 5th टाइम IPL का टाइटल जीता इन्होंने। तो इन्होंने किससे हराया? मैंने अभी आपको बताया कि ये CSK और गुजरात टाइटन के बीच की मैच थी। तो यहाँ पे डिफीट हुए गुजरात टाइटन, और चेन्नई सुपर किंग को मिली है कैश प्राइज ऑफ 20 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर टू रीच द 300 डिसमिसल्स। ठीक है, तो डिसमिसल क्या होता है? डिसमिसल का मतलब होता है कैच करना या फिर स्टम्प आउट करना या रन आउट करना, इसे कहा जाता है डिसमिसल। तो 300 डिसमिसल अचीव करने वाले पहले विकेट कीपर बन जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL के पूरी हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। तो ये किस टीम से खेल रहे थे? ये खेल रहे थे राजस्थान रॉयल की टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आईफा अवार्ड्स 2023 जो है ये आ चुका है। तो इस बार का ये जो आईफा 2023 था, है ना, आईफा का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, है ना। तो इसका ये 23rd सीज़न था जो 2023 का था। देखिए इसको स्टार्ट किया गया था 2000 में, है ना, तो 23 है तो 23rd सीज़न होगा। तो आपको अगर ऐसे याद रखते हैं तो इजी रहेगा, है ना, जो ईयर होगा वही ईयर ये उसका सीज़न होगा। और इसे प्रोड्यूस किया गया था बाय विज़क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था। तो आईफा आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एडिशन पता होना चाहिए। इसके बाद बेस्ट फिल्म दी गई यहाँ पे दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है आर माधवन, जिनकी मूवी आई थी द नंबी इफ़ेक्ट, उसके लिए। बेस्ट एक्टर दिया गया है फीमेल में आलिया भट्ट को, उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल दिया गया है ऋतिक रोशन, उनकी मूवी विक्रम वेदा के लिए, ठीक है। तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारे और अवार्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि बेस्ट सिंगर, ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाके ये सारा जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल जो हमने पढ़ा उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल में,
आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यहाँ ऊपर पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे May 30 को गोवा का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे गोवा का कैपिटल बताना है, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है ये बताना है, इसके अलावा गोवा के गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तीनों आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, बट इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इसको कमेंट करिएगा। इसके अलावा देखिए, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आपके लिए। देखिए, आपको आंसर करना है, हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं इनमें से, देखिए ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन में से आपको बताना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये आने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर करना है, कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आपको सारे लिंक्स जो मैंने आपको बताया है ना, IPL, आईफा और उसके बाद मे का मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये तीनों वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप तीनों देख लीजिए, क्योंकि तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।